सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्यां भास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में अपने मन को प्राप्त करके और अपने मन को निराकुलता की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, लेकिन जब उसका सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो हमें यही लगता है कि महाराज श्री ने हमारे ही विकल्प का सम्यक समाधान दिया है। इसलिए देर न करते हुए अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करें और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। आप भी अपना विकल्प भेजें और अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए पंडित अखिलेश शास्त्री रमगढ़ा उत्तर प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 25 कसायों में से 12 द्वेष और 13 राग की ओर होती हैं, तो क्या राग द्वेष से अधिक प्रबल है, जबकि राग तो बड़ा अच्छा लगता है जीवों को। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम।
परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो जीव की राग द्वेष रूपी परिणति है, चाहे वह कषायों के निमित्त से भिन्न भिन्न प्रकार की कही है, पर यह अवश्य समझे कि चाहे राग चाहे द्वेष, चाहे उनका कषायों के निमित्त से वर्गीकरण किया गया है, वह परिपूर्ण रूप से मोहनीय कर्म के निमित्त से ही हुआ करता है। जहाँ मोह की सत्ता होती है, वहीं पर ये राग द्वेष और कषाय आदि की परिणति जीव के अंतरंग में अवश्य ही प्रकट होते हुए देखने में आती। भले ही राग अच्छा लगता है, पर फिर भी ये अवश्य समझे राग और द्वेष दोनों भी उस मोहनीय कर्म के निमित्त से जीव को इस संसार में बांधने के लिए ही निमित्त होने से ही उस राग को भी हम परमार्थ दृष्टि से देखें तो वह पूर्ण रूप से संसार के बंधन का कारण होने से दुखदायी ही स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जो ये राग और द्वेष रूप जीव के परिणाम होते हैं, द्वेष तो हर किसी को पता है कि अच्छी बात नहीं है, उसे छोड़ना चाहिए, उसके प्रति व्यक्ति घृणा भी करता है। पर राग ऐसी परिणति है जो दिखने के लिए तो अच्छा दिखता है, पर वास्तविकता में जैसे स्लो पॉइजनिंग कहा जाता है या मीठा जहर कहा जाता है, ऐसा ही काम वह पूर्ण रूप से वह जो राग होता है या राग की जो प्रकृति या कषाय आदि के निमित्त से वर्गीकरण करते हुए कही गई है, उनको भी बिल्कुल वैसा ही समझे जैसे कोई स्लो पॉइजनिंग होता है। धीरे 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 वह जहर का काम करते हुए जीव को नष्ट करने के लिए, जीव के मृत्यु के लिए कारण बनता है। जैसे उस जहर के ऊपर बहुत अच्छी मीठापन या कोई मीठी कोटिंग करने पर वह खाते समय तो मीठा लगता है, पर अंदर जाते हुए जीव के व्यक्ति की प्राण लेने के लिए निमित्त बनता है। बिल्कुल राग की परिणति भी ऐसी है। वह दिखने के लिए मात्र बाहर से सुंदर, अच्छा, बहुत अच्छा लग सकता है, पर वास्तविकता यही है कि वह कहीं न कहीं कषाय की, मोहनी कर्म की प्रकृति होने के कारण से जीव जो भी उसके निमित्त से परिणाम करता है, वह नियम से कर्म बंध के लिए ही और संसार बंधन के लिए ही कारण होने से परमार्थ दृष्टि से और वास्तविकता से यही परम सत्य समझना होगा कि ये दोनों भी, चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे कषायों के वर्गीकरण से उनकी 12-13 प्रकृतियों की संख्या क्यों न हो, पर मात्र संख्या से नहीं, वास्तविकता यही है कि भले ही वह मीठा लग रहा है, पर जैसे बहुत मीठा खाने पर वर्तमान में डायबिटीज़ जैसी बीमारियां जो व्यक्तियों को देखने में आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही समझे। अधिक राग करे या किंचित भी राग करे, वह राग आज नहीं तो कल कर्मों का आश्रय बंध कराते हुए संसार में ही रुलाने के लिए निमित्त होने से दिखने के लिए भले ही वो कितना अच्छा सुंदर भी दिखाई दे, पर ये परम सत्य समझे कि नियम से वह संसार का ही कारण मोहनी कर्म के उदय से ही होने से पूर्ण रूप से ये स्वीकार ही करना होगा कि वह संसार का कारण होने से वह दुखदायी ही है। भले ही जहर कितना ही सुंदर दिखे, कई सारे ऐसे विष भरे फल, जहरीले फल जंगलों में बहुत सुंदरता लिए होते हैं, पर सुंदर दिखने वाला अच्छा हो जरूरी नहीं है। इसलिए वह राग रूपी कषाय भले ही अच्छी दिखती है, अच्छी लगती है, पर वास्तविकता में वह संसार बंधन का और दुख का ही कारण होने से वह मीठा जहर ही या दिखने वाला सुंदर विष फल ही स्वीकार करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रागनी जैन वासिम महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, श्रावकों को मुनिराजों के प्रति किस प्रकार से नमस्कार करना चाहिए एवं महिलाओं को मुनियों से कितनी समीपता से नमस्कार करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों को सच्चे देवशास्त्र गुरु की वंदना, दर्शन आदि करते हुए बहुत विवेक रखने की आवश्यकता हुआ करती है, क्योंकि
गुरु और प्रभु के दर्शन करते हुए जीव अधिकांश रूप से कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करता है। पर अगर भगवान और गुरु के दर्शन करते समय किंचित भी किसी भी प्रकार का अविवेक जीव रखता है तो उसके निमित्त से वह कर्मों का आश्रयबंध भी वही उसी स्थान पर करता है। और ये भी अवश्य समझे, जहाँ कर्मों की विशेष निर्जरा होती है ऐसे गुरु के चरणों में ही कर्मों का विशेष आश्रयबंध भी होने की पूर्ण संभावना हुआ करती है। इसलिए विशेष करके गुरुओं के, दिगंबर मुनियों के, आचार्य भगवंत आदियों के दर्शन नमस्कार करते समय अगर श्रावक के और श्राविकाओं के पास में विवेक नहीं है तो वह प्रभु के, गुरु के दर्शन करने के उपरांत भी कर्मों के आश्रयबंध को ही प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुरु के दर्शन करते हुए श्रावकों को इस प्रकार से विवेक रखने की आवश्यकता है कि जो आगम की मर्यादा श्रावक और श्राविकाओं के लिए कही है उस मर्यादा का तो पालन होना ही चाहिए, पर साथ में यह भी विवेक होना चाहिए जो कि सामान्य रूप से आचार्य भगवंतों ने जिसे मुंड वंदना कही है। जैसे बहुत सारे लोग गुरु को देखते ही दूर से ही बस सैल्यूट मारते हुए नमोस्तु नमोस्तु करते हुए निकल जाते हैं, कुछ लोग गाड़ी से ही मात्र हॉर्न बजाकर निकल जाते हैं, तो ये पूर्ण रूप से मुंड वंदना है। इससे उनका किसी भी प्रकार से कर्म निर्जरा का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो विधि गुरु के दर्शन की, मुनिराजों के दर्शन की आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है वह हमें बहुत विवेक से समझने की आवश्यकता है। जब भी कभी निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त होते हैं, दर्शन उनके मिलते हैं, तो उनके पास पहुंचते ही सबसे पहले गवासन से बैठकर नमस्कार करना, अगर पुरुष है तो मुनिराजों के चरण स्पर्श करते हुए उनकी 3 प्रदक्षिणा देते हुए उनको विवेक पूर्वक सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति आदि भक्तियों के पूर्वक ही 3 आवर्त करते हुए, गवासन का मतलब माथा जमीन पर टेकते हुए ही पूर्ण रूप से विधिवत नमस्कार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर ऐसा कार्य नहीं करते तो वह मुंड वंदना होने से कर्मों की निर्जरा के लिए निमित्त नहीं बन सकता। ये विवेक रखते हुए ही जीवों को ध्यान रखना चाहिए कि जो आवर्त कहे जाते हैं, शिरोन्नति कही जाती है, गवासन से बैठना आदि आदि जो इसकी पूर्ण रूप से प्रक्रिया कही है, उसी प्रकार से हमें श्रावकों को विशेष करके मुनिराजों की वंदना, मुनिराजों के दर्शन आदि करने की आवश्यकता है। श्रावक है तो उनके लिए तो चरण स्पर्श करने की आगम में पूर्ण रूप से व्यवस्था कही है, पर वही अगर कोई श्राविका महिला निर्ग्रंथ मुनिराजों को नमस्कार, वंदना आदि करना चाहती है, दर्शन करना चाहते हैं, तो स्पष्ट रूप से आगम की आज्ञा समझने की आवश्यकता है। जो आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी के निमित्त से उनको विशेष मर्यादा भी रखने की, यानी दूरियां भी रखने की आवश्यकता हुआ करती है। आचार्यों के निमित्त से 3 हाथ, उपाध्यायों के निमित्त से 4 हाथ और मुनिराजों के दर्शन करते समय उन महिलाओं को, श्राविकाओं को कम से कम 5 हाथ की दूरी की मर्यादा रखना परम आवश्यक ही हुआ करता। साथ में ये भी ध्यान रखें कि मुनिराजों के या भगवंतों के भी दर्शन करते हुए महिला वर्ग को तो विशेष करते हुए गवासन मात्र से ही नमस्कार करने की आज्ञा है। अन्य प्रकार से जो श्रावक है, पुरुष वर्ग है, उनके लिए तो पंचांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, गवासन से नमस्कार आदि भिन्न भिन्न मुद्राएं वहाँ पर प्राप्त की जा सकती है, पर मात्र और मात्र निर्ग्रंथ मुनिराजों की वंदना करने के लिए या भगवंतों की वंदना के लिए मात्र महिलाओं के लिए गवासन की ही आज्ञा दी है। अन्य किसी भी आसन से वह मुनिराजों को या भगवंतों को नमस्कार नहीं कर सकते। दूसरी बात ये भी ध्यान रखें, मर्यादा, आसन, इसके साथ साथ भावों की विशुद्धि भी उतनी ही प्रबल होनी चाहिए। अन्यथा आसन, द्रव्य, क्षेत्र कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, पर भावों की शुद्धि नहीं है तो वह कर्मों के निर्जरा करने के लिए भगवंत या मुनिराजों के दर्शन कार्यकारी निमित्त नहीं बन सकते। इसलिए जो मर्यादा, जो आसन, जो व्यवस्था, भावों की शुद्धि आदि को ध्यान रखते हुए ही प्रत्येक श्रावक या श्राविकाओं को मुनिराजों की वंदना, दर्शन आदि करने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से वो अपने कर्मों के निर्जरा करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
श्रीमती सुधा जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी, नल के पानी की बिलछानी कैसे डालो उपयोग में लेते हैं पानी के लिए? तो आगम के परिप्रेक्ष्य में ये बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि नल के पानी का प्रयोग किसी भी प्रकार से आगम के प्रमाणों से सिद्ध नहीं होता, क्योंकि श्रावकों के लिए जब भी पानी का प्रयोग करने का व्याख्यान प्राप्त होता है तो पूर्ण रूप से उसको छानकर ही प्रयोग में लाने की आवश्यकता या छानकर ही पानी का प्रयोग करने की आज्ञा आगम में प्रदान की। भले ही वह पानी का स्रोत कोई भी क्यों ना हो, पर बिना छने पानी का प्रयोग श्रावकों को करना ही नहीं चाहिए, ये परम सत्य बात है। उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जिन स्रोतों से पानी प्राप्त हो रहा है, जैसे कि बोर से या नल से आने वाला जो पानी है, उसकी अगर जगह पर यथास्थान व्यवस्थित विलछानी नहीं हुई है तो वह पानी छना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए नल से जो आने वाला पानी है उसकी विलछानी डालने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा, और वह जहाँ पानी छानने के लिए या उसकी विलछानी डालने के लिए नहीं जा पा रहा है तो स्वाभाविक बात है कि वह पानी छना हुआ स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि नल के या बोर के पानी की विलछानी किसी भी प्रकार से उचित स्थान पर नहीं पहुंचती, इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में उसका प्रयोग करना श्रावकों के लिए या किसी के लिए भी उचित नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। राशि जैन, भमोरी, नैनागिर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि अकाल मरण के बारे में हमें भिन्न भिन्न मत देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि अकाल मरण होता है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब जिसका समय आ जाता है उसी की मृत्यु होती है। तो इस विषय में एक तर्क देखने को मिला था कि जैसे एक मटके में एक छेद कर दिया तो धीरे धीरे पानी गिर रहा है, आयु कट रही है, लेकिन अगर उसमें हथौड़ा मार दिया तो वह अकाल मरण, ऐसा मानते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब उसका ऐसा व्यक्ति का समय आ गया होगा इसलिए मृत्यु हो गई। तो क्या अकाल मरण होता है या नहीं? अकाल मरण होता है, ये परम सत्य होने पर भी जो उसका दूसरा पहलू है वह भी हमें बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जितना सत्य अकाल मरण है उतना ये भी सत्य है कि बिना आयु के क्षय के किसी की मृत्यु भी नहीं होती, ये भी परम सत्य। पर ये दोनों बातें भिन्न भिन्न लग सकती है, पर बिल्कुल भी ये विपरीत नहीं है। दोनों में बहुत विवेक से हमें अनेकांत से ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि जब आयु पूर्ण होने पर ही मृत्यु हो रही है तो फिर अकाल मरण कैसे, और अकाल मरण है तो आयु पूर्ण कैसे हुई। जो अकाल मरण की परिभाषा या व्याख्या करते हुए आचार्य भगवान समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति कुछ वर्षों की आयु लेकर पहुंचता है, गतिबंध आयुबंध करता है, फिर जब क्रम से उसकी वह आयु उस समय के पहले ही, अगर हम दृष्टांत ही ले ले तो दृष्टांत के रूप में किसी की आयु माना कि 50 वर्ष की थी, वह 50 वर्ष की आयु लेकर आया था और 50 वर्ष की आयु के पूर्व में ही कुछ 35-40 वर्ष की उम्र में कुछ ऐसी दुर्घटना घटी, जैसे रोड एक्सीडेंट होना है या अन्य भी बहुत सारे कारण अकाल मरण के लिए कहे हैं। रक्त का क्षय हो जाना है, भोजन पानी का नहीं मिलना है, जहर आदि खाना है। तो ऐसे कई निमित्त उपस्थित होने पर माना कि 35 वर्ष की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। तो अब इसे क्या कहा जाएगा? इस दृष्टांत में हमें दोनों प्रकार से समझना होगा। जो बची हुई 15 वर्ष की आयु थी वह कभी भी कैरी फॉरवर्ड यानी अगले जीवन के लिए नहीं ले जाएगा, क्योंकि आयु कर्म पूर्ण खिरने पर ही मृत्यु होती है और अगले गति में वह जीव जाता है। जो बची हुई 15 वर्ष की आयु उस 50 वर्ष की आयु लेकर आने वाले जीव के साथ थी, वह अंतिम समय में जो अंतर मुहूर्त शेष बचता है उतने में वह पूर्ण रूप से खिर जाती। जैसे कि दृष्टांत में आप मटके की बात कर रहे थे, वह मटका तभी खाली होता है चाहे बूंद बूंद पानी टपक के खाली हो जाए या किसी पत्थर हथौड़े से फूटने से
तब जब तक पानी खाली नहीं हुआ है तब तक वह पूर्ण सूखा या रिक्त नहीं कहा जाता। ऐसे ही जो 50 वर्ष की आयु लेकर जीव आया था वह 35 वर्ष की आयु में अगर मर जाता है तो बचा हुआ 15 वर्ष का जो आयु का काल, आयु के निषेक, आयु का समय है, वह जैसे एक साथ मटके से पानी फूट जाता है, ऐसे ही बचे हुए अंतर मुहूर्त में जो 48 मिनट का समय है, जब अकाल मरण अब अंतर मुहूर्त पूर्व माना कि एक्सीडेंट हो गया और 48 मिनट वो जीव तड़प रहा है, तो उसकी तड़पन से, उसकी तीव्रता से जो जीव में विशेष परिस्पंदन हो रहा है आत्मा में, उसके निमित्त से बचे हुए 15 वर्ष की जो आयु का समय और निषेक है वो एक साथ खिर जाता है और आयु भी पूर्ण हो गई और समय के पूर्व आयु पूर्ण हो गई थी, इसलिए वह अकाल मरण भी स्वीकार किया जाता है। ये दोनों का अनेकांत से निर्णय किए बिना तत्वों का वास्तविक यथार्थ निर्णय नहीं हो सकता। इसलिए चाहे दृष्टांत हो मटके का, चाहे आयु के निमित्त से किसी 50 वर्ष और 35 वर्ष के जीवों की दृष्टि से समझे, ये परम सत्य है। अकाल मरण होता भी है पर आयु को समाप्त किए बिना वह अगली गति, अगली आयु को प्राप्त भी नहीं करता, ये भी दृष्टांत के माध्यम से समझे। बूंद बूंद खाली होना भले ही 50 वर्ष में हो या फिर 35 वर्ष में कुछ पत्थर फेंकने से वह फूट जाना, पानी खाली होने के पहले आयु कर्म के निषेक, आयु कर्म का समय समाप्त हुए बिना वह अगली गति में नहीं जाता। इसलिए बचे हुए अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट जब वह जीव तड़पता है या बचने का पुरुषार्थ करता है, जब बच नहीं पाता तब वह पूर्ण उसके जो निषेक समय कहा जाता है वह वहाँ पर खिरकर एक साथ खत्म हो जाते हैं और वह अगली गति को प्राप्त होता है। यह अकाल मरण और उसकी वह समय की पूर्णता को लेके हुए आपके लिए सम्यक समाधान। अजित कुमार जैन, बमौरी, नैनागिरी, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर। जब भी मुनिराज और आरिका पंच परमेश्वरी का आराधन करते हैं तब पिक्षी को लेकर के हाथों में वंदना नमस्कार करते हैं, ऐसा क्यों, हाथ जोड़कर क्यों नहीं, ये हमारा प्रश्न है। नमस्ते गुरुवर। अरिहंत सिद्ध या कोई भी पंच परमेष्ठी में कोई भी परमेष्ठी क्यों ना हो, उनकी जो वंदना, उनको जो नमस्कार किया जाता है वह पूर्ण रूप से भावपूर्वक ही होना चाहिए। ये शायद आपने सुना ही होगा। पर भावपूर्वक होने वाली वंदना किसी भी प्रकार से द्रव्य से रहित नहीं हो सकती, क्योंकि श्रावक के पास भिन्न भिन्न प्रकार का द्रव्य होता है और वह जब भी किसी परमेष्ठी के पास पहुंचता है, चाहे अरिहंत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु कोई परमेष्ठी क्यों ना हो, वहाँ जब भी श्रावक पहुंचता है वह अपने पास का जो उत्कृष्ट द्रव्य है उस द्रव्य को समर्पित करता है। चाहे चावल हो, श्रीफल हो या अन्य भी कोई फल, उसे जो भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तुरंत प्राप्त होता है वह उसे विसर्जित करते हुए, समर्पित करते हुए द्रव्य के साथ भाव सहित वंदना करता है। क्योंकि बिना द्रव्य के समर्पण के, बिना द्रव्य नमस्कार के भाव नमस्कार नहीं होता है। तो अब श्रावकों के पास जो द्रव्य था वह उत्कृष्ट द्रव्य वो ले जाकर समर्पित करके उसने वंदना कर ली, भाव भी उसके साथ थे। पर मुनिराजों के पास क्या द्रव्य है, वह अगर द्रव्य के साथ भाव वंदना करना चाहते हैं तो उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी से कुछ द्रव्य प्रत्येक समय मांगना पड़ेगा। जब मंदिर में जाएंगे, आप भी जाते हैं तो कुछ द्रव्य ले जाते हैं घर से रखा हुआ, तो मुनिराज के लिए फिर अलग से उनके लिए एक द्रव्य की, अष्टद्रव्य की डिब्बा या व्यवस्था करनी पड़ेगी, श्रीफल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जब भी वे परमेष्ठी, किसी भी परमेष्ठी की वंदना करने के लिए पहुँचते हैं तो उनके पास कोई बहिरंग द्रव्य ना होने के कारण से जो उनके हाथ में ये पिच्छी होती है, उस पिच्छी को ही आचार्य भगवंतों ने उनका सर्वोत्कृष्ट द्रव्य कहा है। जबकि वे मात्र हाथ से भी नमस्कार कर सकते थे, पर जब उनके लिए वह दिगंबर मुद्रा के साथ या आरिका मुद्रा के साथ ये पिच्छी एक चिन्ह रूप, लक्षण रूप उपलक्षित करने के लिए दी गई है, तो उनके लिए यही सबसे बड़ा द्रव्य है जिसके माध्यम से वे आचार्य, उपाध्याय, अरिहंत, सिद्ध आदि परमेष्ठियों को नमस्कार, वंदना आदि करते हैं। भाव तो उनके पास भीतर वैसे ही थे ही, पर फिर मात्र भावों से वंदना हो जाती, पर द्रव्य के अभाव में भाव वंदना कभी भी फलीभूत नहीं होती। इसलिए जैसे श्रावकों के लिए भाव कितने अच्छे होने पर भी लोभ कसाय के विसर्जन के लिए
लिए द्रव्य का कुछ ना कुछ समर्पण आवश्यक होता है, ऐसे ही मुनिराज भी उस पिच्छी के माध्यम से ही द्रव्य नमस्कार पूर्वक अरिहंत सिद्ध आदि परमेश्वरियों को भावों के साथ नमस्कार करते। फिर ये प्रश्न भी आपके मन में आ सकता है कि फिर जैसे हम श्रीफल चढ़ा के आ जाते हैं तो प्रत्येक मंदिर में उनको पिच्छी भी समर्पित करके आनी चाहिए। तो ये बात इसलिए नहीं बनती कि अगर दिन में वे 4 बार भगवान के दर्शन करने गए तो 4 बार उनको पिच्छी कौन भेंट करेगा, इतनी पिच्छी की व्यवस्था कहाँ से होगी। आज तो फिर भी बहुत आसानी से वर्तमान में पिच्छी का कमंडल आदि उपकरण प्राप्त होते हैं, पर पूर्व समय की भी बात आप सोचें तो वहाँ तो जंगलों में पंख एकत्रित करते हुए पिच्छी आदि श्रावक भेंट करता था। तो इसलिए ये समझे कि द्रव्य के साथ ही मुनिराज, चाहे आप देखते होंगे कभी मंगलाचरण भी करते हैं तो वह पिच्छी को ही हाथ में पकड़ कर करते हैं, किसी के लिए नमोस्तु प्रतिनमोस्तु भी परस्पर में साधु आचार्य उपाध्याय करते हैं तो वो भी पिच्छी का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए ये पिच्छी एक दिया हुआ द्रव्य उपकरण है जिसके माध्यम से उनके लिए आज्ञा प्रदान की गई है कि आप द्रव्य पूर्वक ही भाव नमस्कार करें, द्रव्य के अभाव में भाव नमस्कार नहीं हुआ करता। इसीलिए ये व्यवस्था द्रव्य और भाव नमस्कार रूप वंदना करने के लिए उनके लिए पिच्छी को धारण करना परम आवश्यक, आज्ञा से भी और तर्क से भी आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती सुषमा जैन, सायगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, अगर कोई श्रावक प्रतिमा ले लेता है और झूठ बोलता है तो उसके मतलब धर्म का उसको प्रतिमा लेने पर उसको पाप लगता है। बहुत सारे लोग वर्तमान में प्रतिमा मात्र मान सम्मान दिखावे के लिए ही ग्रहण करते हैं और ऐसे जो जीव होते हैं वह कभी भी पाप करने से नहीं कतराते, क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत बड़ा पाप आगम में कहा है। उन 5 पापों में झूठ एक पाप कहा और मात्र दिखावे के लिए प्रतिमा धारण करना, शुद्ध भोजन प्राप्त करने के लिए प्रतिमा धारण करना और इन पापों का अगर त्याग नहीं किया है तो उनकी मूल में ही भूल होने के कारण से उनके लिए वह व्रत का प्रतिमा का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। कम करे पर जितनी शक्ति है उसके अनुसार ही करे। अगर मात्र दिखावे के लिए, मान सम्मान के लिए कोई ये दिखाना चाहता है मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ, मैं बहुत अच्छा सेवक हूँ, मैं बहुत अच्छा व्रती प्रतिमाधारी हूँ, और अंतरंग में उसकी कषाय अगर नहीं छूटी है तो वह किसी भी प्रकार से उसके लिए उत्कृष्ट फल देने वाली पुण्य की प्राप्ति पाप की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी उपाय नहीं हो सकता। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, प्रतिमा लेने से पूर्व या कोई भी मार्ग पर आगे, धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व व्यक्ति को कम से कम इन 5 पापों का त्याग करते हुए ही अपने जीवन में निर्णय करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अगर पापों का त्याग नहीं है तो उसकी प्रत्येक धर्म की क्रिया व्यर्थ है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम,
अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com ये हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीषी के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।